अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम ओपिनियन स्टडी करने जा रहे हैं उसका टाइटल है मिसिंग वुमेन बाय निकत सतार। तो जो इम्पोर्टेंट बात है इस आर्टिकल की, इसमें ढेर सारे कोटेशंस हैं, लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जानिब से, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी जिसे हम बोलते हैं WPSI इंडेक्स। तो इसके अलावा जो चीज़ है वो ये है कि जेंडर इक्वलिटी जो है वो प्रमोट कर रही है आर्म्ड कन्फ्लिक्ट को, और ये स्ट्रेंथन कर रही है पैट्रियार्चल कल्चर्स को। पैट्रियार्चल कल्चर्स होते हैं मेल डोमिनेंट कल्चर्स। मेन चीज़ जो हम लर्न कर रहे होंगे इस आर्टिकल से वो ये होगी कि किस तरह से हमने कोट्स करनी है अपने फैक्ट्स को, अपने फिगर्स को या किसी बात को, जो कि फैक्ट्स दिए हैं इन तमाम इदारों ने, किस तरह से वो जेंडर इक्वलिटी को शो कर रहे हैं, जेंडर इनइक्वलिटी को शो कर रहे हैं, जेंडर पैरिटी को शो कर रहे हैं। अगर जेंडर की बात होती है, जेंडर इक्वलिटी की, इनइक्वलिटी की, तो अगर हम देखें पिछले तमाम ईयर्स के CSS के पेपर उठा के, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 2021 में जेंडर इक्वलिटी एक पॉपुलर स्लोगन के नाम से आया था ऐसे। उसके अलावा 2020 में भी आया था वुमेन यूनिवर्सिटीज आर एजेंट ऑफ चेंज। 2019 में एक ऐसे आया था न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिस्ट एंड आवर कल्चर। 2017 में फेमिनिज्म इज नॉट ए थर्ड वर्ल्ड इशू, एंड 2016 में जेंडर इक्वालिटी इज ए मिथ। तो आप देख रहे हैं तकरीबन हर साल रेगुलरली जेंडर पे एक ऐसे आता है। इसी तरह एक ऐसे एजुकेशन पे आता है, एक ऐसे डेमोक्रेसी पे तकरीबन आता है, और एक ऐसे इकॉनमी पे आता है। तो जेंडर से रिलेटेड जो ऐसे होते हैं वो आपको, अगर आपने ऑप्ट किया है अपना ऑप्शनल जेंडर स्टडीज, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो हम देखेंगे इस आर्टिकल में किस तरह से आपने अपनी जो फैक्ट्स हैं उनको कोट करना है। मैडम स्टार ने किस तरह से इन फैक्ट्स को कोट किया है और किस तरह से अपने आर्गूमेंट्स को बिल्डअप किया है और किस तरह से उनको स्ट्रेंथन किया है। एक कमेंट बाय यूके बेस्ड फ्रेंड ड्यूरिंग ए ट्रिप वाज दैट, यूके बेस्ड फ्रेंड की उनके एक ने कमेंट किया है कि जो वुमेन है इन पाकिस्तान में वो बहुत फ्यू एंड फार बिटवीन है, मतलब बहुत स्कार्स हैं, इनफ्रीक्वेंट हैं, बहुत कम नजर आती हैं। डैश जो होता है फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करता है। सेंटेंस को ब्रेक करते हुए ऑथर बताता है कि ए नॉर्मल स्टेट ऑफ अफेयर्स, एक नॉर्मल बात है उन लोगों के लिए जो यहाँ रहते हैं। अगरचे हम में से कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा जो कि वुमेन हैं वो मिसिंग हैं, कम हैं, स्कार्स हैं, इनफ्रीक्वेंट हैं, बहुत कम नजर आती हैं ऑफिस में, शॉप्स पे, मार्केट्स में, मॉस्क में, स्ट्रीट्स में, पार्क्स में, ढाबाज में, या पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे। दे आर नॉट सीन इन पॉलिसी मेकिंग फोरा, पॉलिसी मेकिंग के जो फोरम्स हैं वहां पे भी ये नजर नहीं आती। फोरा एक्चुअली पुर्तगीज का लफ्ज है। और फॉरेन डेलीगेशन, जो हमारे बैरून मुल्क डेलीगेशन जाते हैं, वफ्द जाते हैं, उनमें भी जो औरतों की नुमाइंदगी होती है वो भी बहुत कम होती है। दे आर मिसिंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल में भी औरतें कम हैं, और टीचिंग प्रोफेशन में भी बहुत ज्यादा कम इनकी अमाउंट है, मिकदार है, स्कार्सिटी है। ग्लोबली हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर है। जो सोसाइटीज हैं उनको असेस किया जाता है डिफरेंट इंडिकेटर्स के जरिए, जो कि क्या मेजर कर रही होती हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट उस सोसाइटी के, इंटेलेक्चुअल कितनी प्रोग्रेस कर रही है वो सोसाइटी, वहाँ के माशरे की सूरत हाल क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड कैसे हैं। ये तमाम फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि ह्यूमन बींग्स किस तरह से प्रोग्रेस करेंगे, गेट अलॉन्ग होंगे, किस तरह से फर्दर प्रोसीड करेंगे। अच्छा, तो हमने पहला जो हमारे पास है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये इंडिकेटर है, ये क्या क्या चीजें मेजर करता है। ये जी हेल्थ मेजर करता है, सेहत यानी कि तालीम मेजर करता है, और इनकम के लेवल मेजर करता है तमाम कंट्रीज में। मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तीन चीजें मेजर कर रहा है, सेहत, तालीम और इनकम। एंड एडजस्टमेंट फॉर जेंडर इनइक्वालिटी मेजरिंग हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट फॉर बोथ वुमेन एंड मेन आर प्रोड्यूसेस द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। अच्छा, ये ऊपर हमने बात की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। अब अगर हम बात करते हैं जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की, तो हम कहेंगे कि ये हेल्थ मेजर कर रहा है, इनइक्वालिटी मेजर कर रहा है, एम्पावरमेंट मेजर कर रहा है, और लेबर मार्केट दोनों की, वुमेन की एंड मैन की। तो इस तरह से जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स प्रोड्यूस होता है। अच्छा, अब एग्जांपल दी है उन्होंने कि नॉर्वे है, जो आयरलैंड है और स्विट्जरलैंड है, ये बेस्ट रैंक्ड हैं इन दोनों इंडेक्सेस पे, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे भी और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में भी। जबकि अब अगर हम साउथ एशिया में देखें तो बोथ फॉर ये जो दोनों इंडेक्स हैं, HDI है और GII है, इसमें श्रीलंका सबसे बेहतर कारकर्दगी शो कर रहा है, जिसको फॉलो कर रहा है बांग्लादेश और इंडिया।
पाकिस्तान बहुत ही लोएस्ट लेवल पे है, इसको सिर्फ इसके पीछे पाकिस्तान के बाद सिर्फ अफगानिस्तान आता है। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करें तो ये मेजर करता है फर्क जो जेंडर में है तकरीबन 153 कंट्रीज में, और इसके 4 की इंडिकेटर्स हैं जिन पे ये मेजर कर रहा होता है ग्लोबल जेंडर गैप। तो ये कौन से इंडिकेटर हैं? कॉलन लगाता है, कॉलन हमेशा प्रीवियस सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहा होता है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी ये पहला इंडिकेटर है, सेमी कॉलन के जरिए सेंटेंस को ब्रेक किया है। एजुकेशनल अटेनमेंट दूसरा इंडेक्स है, हेल्थ एंड सर्वाइवल तीसरा इंडेक्स है, एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चौथा इंडेक्स है। तो आप इंडिकेटर्स आपने देखे हैं, हेल्थ और जो दूसरा है हमारे पास इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ये तकरीबन हर इंडेक्स में आ रहे हैं। तो इस इंडेक्स में ये 4 हैं। तो इसमें भी आइसलैंड, नॉर्वे एंड फिनलैंड है वो टॉप कर रहे हैं लिस्ट को। नॉर्वे इस इंडेक्स में भी मौजूद है, HDI में भी मौजूद है और GII में भी मौजूद है। साउथ एशिया हमेशा की तरह लैग बैंड कर रहा है बाकी दुनिया से। बांग्लादेश जो है वो लोएस्ट है जेंडर गैप में। पाकिस्तान जो है वो हाईएस्ट है अलॉन्ग विद अफगानिस्तान, मतलब कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में साउथ एशिया में जेंडर गैप बहुत ज्यादा है, जबकि बांग्लादेश में सबसे कम है जेंडर गैप। GDP पर कैपिटा जो होता है ये मेजर करता है टोटल इकोनॉमिक प्रोडक्शन किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन के हिसाब से। US, चाइना और जापान में हाईएस्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मतलब GDP उनका सबसे ज्यादा है। सबसे पहले US का है, चाइना का है, जापान का है, इसके बाद UK एंड इंडिया फॉलो करते हैं। अच्छा, साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे श्रीलंका हेड कर रहा है लिस्ट को, बांग्लादेश हेड है इंडिया से, जबकि पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान में सबसे लोएस्ट GDP है। एन अदर फैक्टर इज द डेवलपमेंट ऑफ पीस। अगर हम पीस की बात करें तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस है ये एनुअल रिपोर्ट अपनी जारी कर रहा है 2008 से लेके अब तक। ये रैंक करता है बहुत सारी कौमों को और खितों को उनका अमन का लेवल मेजर करके। ये कम्बिनेशन है इसमें 20 पैरामीटर्स का, जिसमें बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वंस हैं वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट्स, मतलब अंदरूनी और बैरूनी झगड़े हैं, अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात हैं, रिफ्यूजीज की कंडीशन है, वहाँ पे क्रिमिनलिटी कितनी है, जुर्म कितना होता है, कितने लोगों को इनक्रिमिनेट किया गया है, जेल्ड पर्सन्स कितने हैं, वायलेंट क्राइम कितने होते हैं, मिलिट्री पे कितना खर्चा आता है एज पर परसेंटेज ऑफ GDP। ये तमाम चीजें मेजर करी जाती हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के तहत। अगर हम मोस्ट पीसफुल कंट्रीज को देखें तो यहाँ पे आइसलैंड और न्यूजीलैंड टॉप कर रहे हैं लिस्ट को, जबकि सोमालिया और सीरिया में बहुत ज्यादा वायलेंट कंडीशंस पाई जाती हैं, मतलब तशद्दुद पाया जाता है। अगर हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो वंस अगेन आप देख सकते हैं अगेन डबल कॉमास हैं, डबल कॉमास फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक नहीं करते। अफगानिस्तान जो है वो लिस्ट की बॉटम पे है अलॉन्ग विद पाकिस्तान के साथ साथ। भूटान और श्रीलंका है वो मोस्ट पीसफुल कंट्रीज हैं इस खित्ते में। एक और इंडेक्स आ गया हमारे पास, वो है जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स। ये रिपोर्ट करता है सस्टेनेबल पीस के बारे में, और ये मेजर कर रहा होता है, इसमें जो फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं उसमें जस्टिस है, मतलब इंसाफ है, और औरतों के लिए सिक्योरिटी है, मतलब 2 चीजें हैं मेन इसमें। तो इंडेक्स है ये कैप्चर कर रहा होता है वुमेन की इंक्लूजन इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में, मईशत में, सोशल कितनी है वो, सोसाइटी में कितनी उनकी कंट्रीब्यूशन है, और पॉलिटिकल एरियाज में इक्वालिटी ऑफ लॉज कितनी है, इनफॉर्मल सिस्टम्स क्या है, और सेफ्टी कितनी है घर में और बाहर इन्वायरमेंट में औरतों के लिए। ये तमाम इंडिकेटर अंडर आ जाते हैं WPSI इंडेक्स के तहत। ये इंडिकेटर लिंक्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ, जो कि स्पेशली रिलेट कर रहे होते हैं एजुकेशन के साथ, अमन के साथ, और कन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, और जो ऐसी डेथ्स हैं जिनको प्रिवेंट किया जा सकता है, मतलब लेबर के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान जो डेथ्स होती हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। इट इज एविडेंट दैट आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स लीड टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये भी वाज़ेह है कि जो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स होते हैं ये औरतों के खिलाफ तशद्दुद का सबब बनते हैं, और ये इम्तियाजी जो लॉज होते हैं, कानून साजी होती है, उसका भी प्रोडक्शन करते हैं। ये जो प्रैक्टिसेस रिड्यूस देयर एजेंसी एज प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग्स, एंड ये जो इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, ये उनकी जो प्रोडक्टिविटी है एज ए ह्यूमन बीइंग वो भी कम कर देती हैं और इंक्रीज कर देती हैं रिस्क ऑफ हार्म। उनको जो हार्म आता है इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें फिजिकल हार्म है, मेंटल हार्म है, और इंटेलेक्चुअल वेलबींग है। ये तमाम चीज़ें इफेक्ट हो रही होती हैं आर्म्ड कन्फ्लिक्ट की वजह से। अच्छा, इसके साथ साथ जो ग्रीड है, मतलब लालच है, ग्रीवेंसीज हैं, कंप्लेंट्स हैं, फ्रेजिलिटी है, मतलब डेलिकेसी है गवर्नेंस की, इसमें जेंडर इक्वलिटी जो होती है ये प्रमोट कर रही होती है आर्म कन्फ्लिक्ट्स को,
और ये स्ट्रेंथन कर रही होती है पेट्रियार्चल कल्चर्स को, मतलब ऐसे कल्चर जिसमें मेल डोमिनेंसी होती है, और ये रिक्रूट कर रही होती है यूथ को वायलेंट एक्शन के लिए। कंट्रीज जिनमें हायर WPSI देखा गया है वो उनमें ज्यादा यूथ होती है स्कूल में। वंस अगेन अगर हम देखें अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान है, ये इनकी जो कारकर्दगी है ये सबसे बुरी है साउथ एशिया में। पाकिस्तान में सिर्फ 7% ऑफ वुमेन है उनके पास फिनेंशियल अकाउंट्स हैं कंपेयर टू 39% ऑफ मैन, जबकि बहुत सारे मैन यहाँ पे ये बिलीव करते हैं कि औरतों को अपना इनकम नहीं कमानी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स हैं दो। अगर कंक्लूजन की बात होती है तो हम कहेंगे कि सोशल और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डायरेक्टली लिंक्ड है जेंडर इक्वलिटी के साथ, जेंडर पैरिटी के साथ, मतलब कि जो माशरे की और मईशत की तरक्की है वो लिंक कर रही है जेंडर के इक्वल होने के साथ और वुमेन की इन्वॉल्वमेंट होने के साथ, किसमें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। अच्छा, एजुकेशन है, हेल्थ है और फ्री विल जो है वुमेन की, वो सबसे ज्यादा क्रूशियल है, अहम है इंसानी तरक्की के लिए और अमन के लिए। पाकिस्तान कंटिन्यूज टू शो पुअर परफॉर्मेंस इन ऑल रिलेटेड इंडिकेटर्स। अगर इन तमाम इंडिकेटर्स को हम मजमूई तौर पर देखें तो हमें यह नजर आता है कि जो पाकिस्तान की कारकर्दगी है वो इंतहाई बुरी है। डिस्कशन विद वुमेन अक्रॉस पाकिस्तान शोड दैट। अच्छा, अगर जब हम वुमेन के साथ डिस्कशन की गई है, बातचीत की गई है, तो उसने ये शो किया है कि जो पीस औरतें देखती हैं, पाकिस्तान की औरतें अमन को किस नजरिए से देखती हैं, वो नजरिया ये है कि यहाँ पे जो एब्सेंस ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट है ये अमन नहीं है उनके लिए। उनके लिए अमल क्या है कि वहाँ यहाँ पे होने चाहिए सोशल नेटवर्क्स होनी चाहिए और बच्चों की सेफ्टी होनी चाहिए, औरतों की इजीली वो मोबिलाइज हो सकें, मूव कर सकें माशरे में, उनकी जो हकूक हैं उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उनको इंक्लूड किया जाए डिसीजन मेकिंग में। ये तमाम चीज़ें उनके नज़दीक पीस में शामिल हैं। दिस इज ए फार क्राई फ्रॉम ए सोसाइटी विच कॉल फॉर ए मैन लेड जिरगाज। तो ये हमारा जो मुल्क है यहाँ पे मैन लेड जिरगाज होते हैं जो औरतों को वोटिंग से भी रोक रहे होते हैं। अच्छा, वोटिंग से रोकने के साथ साथ ये उनको डिफरेंट बैंक में ट्रेवल करने से रोक रहे होते हैं कि वो अपने फिनांसिस भी हैंडल नहीं कर पाती, और इसके साथ साथ फोर्स मैरिज भी पाकिस्तान में कल्चर देखा गया है कि ज़बरदस्ती शादी भी करवा दी जाती है औरत की मर्जी के खिलाफ। तो वुमेन हम देख सकते हैं कि इनविजिबल हैं, नज़र नहीं आ रही कहीं भी डिसीजन मेकिंग प्लेटफॉर्म पे, और जो वॉइसेस हैं वो साइलेंस कर दी जाती हैं और उनको सुना नहीं जाता। Many apologists present example of women who work as diplomats and politicians, but the problem is that these are exception. अच्छा, बहुत सारे लोग अब यहाँ पे ये कहेंगे कि जो बहुत सारी औरतें हैं वो एज ए डिप्लोमेट या पॉलिटिशियन काम कर रही हैं, लेकिन ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है। जो हम अगर मेजॉरिटी की तरफ देखें तो जो वुमेन पैरिटी का इशू पाया जाता है, जेंडर इनइक्वालिटी का इशू पाया जाता है, वो वाज़ेह नज़र आएगा। ये जो तमाम इंडिकेटर्स होते हैं ये फ्यू वुमेन को काउंट में नहीं ला रहे होते, ये मेजॉरिटी को देख रहे होते हैं, फुल ऑन पॉपुलेशन को देख रहे होते हैं, तो इसलिए ये अपनी जगह पे बिल्कुल राइट हैं। वुमेन नीड टू मेक देयर मार्क इन ऑल फील्ड इन सफिशिएंट नंबर। औरतों को तमाम फील्ड में अपना मार्क दिखाना होगा, सफिशिएंट नंबर मतलब काफ़ी तादाद में, इन ऑर्डर फॉर कंट्रीज टू डेवलप पीसफुली एंड सस्टेनेबली, ताकि ये जो ममालिक हैं ये अमन से और सस्टेनेबिलिटी के साथ तरक्की कर सकें। एन एग्जाम्पल ऑफ इनविजिबिलिटी ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी स्टेटमेंट इन उर्दू। अच्छा, तो एक स्टेटमेंट है उर्दू में जो कि कराची की एक सुपरमार्केट की वॉल पे लिखी हुई थी। ये कहती हैं आथर कि ये एक एग्जाम्पल है इनविजिबिलिटी ऑफ वुमेन की। कॉलन है हमारे पास, अगेन यहाँ पे कॉलन प्रीवियस सेंटेंस को एक्सप्लेन करेगा, आगे कोटेशन मार्क्स हैं। वो कोटेशन क्या थी? कोटेशन ये थी, ड्यूरिंग द रमजान में लेट अस रिजॉल्व, हमें ये प्रॉमिस करना होगा, प्लेज करना होगा, नॉट टू लेट एनी ब्रदर गो हंग्री, कि कोई भाई भूखा ना जाए, ना सोए। अच्छा, तो क्या है जी, यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होंगे कि मिसिंग है, वो क्या है? द सिस्टर ऑफ कोर्स डू नॉट एग्जिस्ट और कैन गो हंग्री। यहाँ पे जो सिस्टर्स हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही या वो भूखी हो सकती हैं। तो ये चीजें, ये जो अक्कास है हमारे माशरे की कि हमारे माशरे में किस तरह से जेंडर इनइक्वालिटी पाई जाती है। तो अगेन जब बात आती है एसेस की, जेंडर के टॉपिक्स की, तो आप इसी तरह से ये तमाम चीज़ें कोट कर रहे होंगे अपने एसे में खसूसी तौर पे। और अगर आप जेंडर के पेपर में जाते हैं तो मेरा मशवरा ये है कि मैंने सिक्योर किया था जेंडर में 62 मार्क्स। तो आप फेमिनिस्ट जो हैं उनके नाम याद करें, फेमिनिस्ट आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं, फेमिनिस्ट के नाम उनको आप कोट करें। उसके अलावा जो कोटेशंस हैं मशहूर फेमिनिस्ट की उनको आप कोट करें। उसके अलावा ये जो इंडेक्स हैं जेंडर इक्वलिटी के, इनको आप कोट करें। बाकी आप ऐसे देख रहे हैं कि हर साल जेंडर पे आ सकता है, तो आप शुरू से ऐसे तैयार कर सकते हैं जेंडर पे, ताकि आपकी ग्रिप हो जेंडर के टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।
अपने लाइक्स, कमेंट, सजेशन, फीडबैक देना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली अपडेट हासिल करने के लिए। थैंक यू सो मच।